गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैथ्स अड्डा बाई फयाज रज़वी में। कैसे हैं दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं और मैं ज़्यादातर कमेंट्स का रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूं। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए, सजेशन हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए आपके फेवरेट चैनल में एक बार फिर हम वीडियो शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 10। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सीडेंट के बारे में कि एक्सीडेंट लॉजिक कैसे काम करता है ट्रेन में, उसके बारे में बात करेंगे। एक छोटे छोटे क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिन सकता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? यस, बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब देखो हमसे क्या कहता है, सोचो भैया, बड़े आराम से देखिए। मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो सर क्या है, रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा है, बाहर वो खंभों को गिनना शुरू करता है तो 1 मिनट के अंदर वो 21 खंभे गिन पाता है। यस और नो? तो हमको ये देखना है, सोचो ये अगर पहला खंभा पड़ा होगा, ये अगर दूसरा खंभा पड़ा होगा, तो आप बताइए जब इसने 2 खंभे गिने तो दूरी कितनी जो काउंट किया, 50 मीटर ट्रेवल किया। फिर इसने अगला खंभा किया तो फिर इसने 50 मीटर ट्रेवल किया। फिर अगला खंभा किया, फिर इसने 50 मीटर ट्रेवल किया। कहने का सेंस क्या है, जब 2 खंभे हैं तो 1 की दूरी, 3 खंभे हैं तो 2 की दूरी, 4 खंभे हैं तो 3 खंभों की दूरी। इसका मतलब क्या है, जितने खंभे गिनेगा 1 की कम दूरी ट्रेवल करेगा। यस और नो? क्योंकि 2 के बीच की दूरी 50 ही तो होगी बे बाबा, 100 तो नहीं होगी ना, 50 होगी। तो खंभे इसने कितने गए हैं? 21। यस और नो? और पहला वाला जो काउंट क्या होगा, वहां तो कोई ट्रेवल किया नहीं है, तो कुल मिला के किसके बराबर ट्रेवल किया है? तो आप बोलेंगे 20 खंभे के बराबर। यस और नो? तो भैया 20 खंभे के बराबर और 1 खंभे की दूरी 50 मीटर है, तो कुल मिला के कितना मीटर आ गया? 1000 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया? 1000 मीटर। और भैया 1000 मीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर बोलते हैं। यस और नो? और भैया ये 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय की? तो आप बोलेंगे 1 मिनट में तय की। कितनी देर में तय की? 1 मिनट में। तो इसकी स्पीड आएगी 1 किलोमीटर प्रति मिनट। लेकिन बाबा हमसे स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर पर आवर में। तो भैया 1 मिनट में 1 किलोमीटर है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 1 × 60, तो बता पाएंगे 60 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी या नहीं होगी? बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? कोई ऐतराज है? क्लियर है बातें? अब जो बच्चा थोड़ा ध्यान नहीं देगा तो उसका आंसर आ जाएगा 63, वो गलत हो जाएगा। कैसे? बच्चा कहेगा 21 × 50 1050, और 1050 × 60 कर लेगा तो आ जाएगा 6300 मीटर, 63,000 मीटर पर आवर आ जाएगा। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा और आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि बाबा कि जब 2 खंभों के बीच की ट्रेवल करेगा तो पहला वाला खंभा होगा तो ट्रेवल 0 होगा, तो अगला खंभा होगा तो ट्रेवल 50 होगा। मतलब 2 खंभों के बीच की दूरी जब ट्रेवल करेंगे तो 1 कम लेंगे। यस और नो? लॉजिक क्लियर है? आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है साहब, बड़ा मजेदार है और आपको बहुत मजा आएगा। केवल और केवल आज की वीडियो एकदम देखेंगे और आंसर मारेंगे, एकदम देखेंगे और आंसर मारेंगे। समझिए बात को, केवल और केवल मैथ इज नथिंग, केवल बातों का नाम मैथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल जाने तथा घोड़े से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लेता है। घोड़े से जाने तथा वापस आने में 2 घंटा बचा लेता है। पैदल जाने तथा वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सोचो क्या कहता है, क्या कहता है, एक आदमी है बेचारा, हाँ बेचारा मतलब शादीशुदा होगा, तो देखो पैदल जाता है और भाई साहब काय पे आ रहे हैं? घोड़े पे आ रहे हैं। तो कितना ले रहे हैं? 5 घंटा 45 मिनट। अगली बार क्या हुआ कि भाई साहब बोले साहब हम घोड़े से जाएंगे
और घोड़े से ही वापस आएंगे तो 2 घंटा बचा लिया, तो 3 घंटा कितना आ रहा है? 45 मिनट लगेगा। यस और नो? अब क्या बोलता है साहब कि अगर ये पैदल जाए और पैदल ही वापस आए तो कितना समय लगेगा? बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? क्या बोलेगा? अगर ये पैदल जाए और पैदल ही वापस आए तो कितना समय लगेगा? देखो भैया एक बात सुनो, हमसे क्या बोला कि यहाँ पे जब घोड़े से जाता है तो 2 घंटा बचा रहा है, जब पैदल आएगा पैदल जाएगा तो कितना लगेगा? आप लोग इसमें इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करना है तो आप लोग क्या करेंगे? देखो, पैदल गया घोड़े से आया 5 घंटा 45 मिनट, पैदल को हटाया घोड़े को लाया तो 2 घंटा कम, और बाबा जब घोड़ा हटाएगा और पैदल लाएगा तो 2 घंटा ज़्यादा, तो 5 घंटा 45 मिनट में 2 घंटा प्लस कर देंगे तो 7 घंटा 45 मिनट हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा? नहीं समझ में आया? एक बार दोबारा देखो, बड़े आराम से, बड़े आराम से। मेरे पास एक मार्कर है और एक मान लो ये मोबाइल है। यस, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मार्कर है और मेरे पास देखो ये एक मोबाइल है। यस और नो? मैं एक शॉप पे गया, दुकानदार कहता है दोनों चीज़ें 20 रुपए की हैं। कितने की हैं? 20 रुपए की हैं। यस और नो? मैंने क्या कहा, भाई साहब मोबाइल ले लो, एक मार्कर और दे दो। तो कहता है 3 रुपए कम दे दो आप मुझे, मतलब 70 रुपए दे दो। तो 3 रुपए कम क्यों लिए? इसका मतलब ये है मोबाइल से मार्कर 3 रुपए सस्ता होगा। मोबाइल दिया, मार्कर ले लिया, तो बोला 3 रुपए कम दे दो, इसका मतलब मार्कर 3 रुपए सस्ता होगा। फिर मुझे याद आया मोबाइल तो किसी काम का नहीं है। मैंने कहा भैया ऐसा करो आप, मार्कर किसी काम का नहीं है, मैंने कहा ऐसा करो आप मार्कर ले लो, मुझे मोबाइल एक और दे दो। तो क्या करेगा वो? कहेगा 3 रुपए आप मुझे और दे दो। समझ में आया नहीं आया? तो कितने रुपए ले लेगा? 23 रुपए ले लेगा। कितने ले लेगा? 23। ये तरीका कौन सा है? थिंक विदाउट इंक। पैदल गया घोड़े से आया 5 घंटा 45 मिनट, पैदल को हटाया घोड़े को लाया 2 घंटा बढ़ा कम कर दिया, और बाबा जब घोड़ा हटाएगा और पैदल लेके आएगा तो 2 घंटा बढ़ा देगा, तो हमारा आंसर 7 घंटा 45 मिनट आंसर आएगा या नहीं आएगा? बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये तरीका किसका है? रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट का है। जो लोग सिलेक्शन लेते हैं, इंस्पेक्टर बनेंगे सीजीएल मेंस में, पीटी में सीजीएल करने के बाद इंस्पेक्टर बनेंगे, ये तरीका उनका है। अब बच्चा कहता है नहीं साहब हम तो साहब इसका लॉजिक जानेंगे। तो बाबा तुम लॉजिक जान लो, क्या दिक्कत है, हमारे पास से क्या जाता है, तुम जो चाहो वो जानो। अब देखो भैया सुनो, सिंपल सी बात है। देखो ये पैदल गया घोड़े से वापस आया तो 5 घंटा 45 मिनट। यस और नो? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब घोड़े से गया घोड़े से वापस आया तो 3 घंटा 45 मिनट। इसका मतलब एक तरफ से घोड़े का आने का टाइम क्या हो जाएगा? तो 3 घंटा 45 मिनट को 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं कर देंगे? बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? बोलो भैया, बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? या आप लोग ऐसे कर लीजिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। या आप लोग इसको ऐसा कर लो, ये पैदल माइनस घोड़ा, पैदल माइनस घोड़ा, पैदल, घोड़े से घोड़ा क्या आ गया? कैंसिल आ गया। तो यहाँ क्या कर लेंगे? पैदल। यहाँ क्या कर लेंगे? घोड़ा। 5 घंटा 45 मिनट में 3 घंटा गया, कितना घंटा बचा? 2 घंटा। यस और नो? ये बात क्लियर है नहीं है? देखो पैदल माइनस घोड़ा 2 घंटा, और ये कितना है? ये देखो पैदल प्लस घोड़ा कितना घंटा है? तो आप बता पाएंगे 5 घंटा 45 मिनट। घोड़े से घोड़ा क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब पैदल गया और क्या हुआ? पैदल आया, तो कितना आ गया? 7 घंटा 45 मिनट हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा? बात क्लियर है? आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? कोई एतराज़ तो नहीं? लेकिन बाबा क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन क्या करेंगे? थिंक विदाउट इंक। क्या बोलेंगे कि पैदल गया घोड़े से आया 5 घंटा 45 मिनट, घोड़े से गया घोड़े से आया तो 2 घंटा कम, और पैदल आएगा तो 2 घंटा ज़्यादा, तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे, हमारा आंसर फेंक देगा। समझ में आ रहा है? इसी का एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर देखिए, मज़ा आएगा। ना मज़ा आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। कोई नहीं, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है यहाँ पे आपके लिए। एक्चुअली जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ एसी बेसी का सिस्टम नहीं है।
मेरे जहाँ मैं वीडियो शूट करता था हरियाणा दिल्ली में फ्लैट पे, तो वहाँ तो सारा सिस्टम प्रॉपर था। अब यहाँ नहीं है, तो आपके लिए भयंकर गर्मी में आपको मेरे माथे से दिखता भी होगा कि कैसी भयंकर गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इतना तो चलता है, ठीक है। आओ सर, अगला क्वेश्चन कहता है, सेम क्वेश्चन है, एक आदमी एक निश्चित दूरी साइकिल से जाता है, स्कूटर से वापस आता है तो 6 घंटा 30 मिनट। क्या बोलेंगे? ये देखो, साइकिल से गया और ये स्कूटर से वापस आया तो 6 घंटा कितना मिनट? 30 मिनट। और अगली बार क्या कहता है बाबा? अगली बार कहता है कि यदि दोनों ओर साइकिल से जाए, मतलब इसका मतलब ये है साइकिल से जाए और साइकिल से वापस आए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लेता है। इसका मतलब ये 2 घंटा 10 मिनट क्या ले रहा है? मोर ले रहा है। यस। अब क्या पूछा है? यदि वो स्कूटर से जाए और स्कूटर से वापस आए तो कितना समय लेगा? सोचो, स्कूटर हटाया, साइकिल लाया तो 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा, और बाबा साइकिल हटाएंगे स्कूटर लाएंगे तो 2 घंटा 10 मिनट, तो बोलेंगे कम। अरे वाह, तो क्या बोलेंगे? 6 घंटा 30 मिनट में 2 घंटा 10 मिनट कम कर देंगे तो कितना समय लगेगा? तो बोलेंगे 4 घंटा 20 मिनट। समझ में आया? इससे इजी मिलेगा क्या? विद इन सेकेंड आंसर आएगा या नहीं आएगा? बोलो। कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? बातें क्लियर हैं? कोई एतराज किसी को? नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बात समझ में आ रही है? ठीक है बाबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार देखिए भैया। हाँ, क्वेश्चन कहता है, रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वे 160 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा शेष कार द्वारा तय करता है तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वो 240 किलोमीटर रेल द्वारा शेष कार द्वारा तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और कार की अलग अलग चाल बताओ। यस। आओ सर, बड़े आराम से। साहब दूरी कितनी है? तो बताएंगे 760 किलोमीटर है। यस और नो? बातें क्लियर हैं? अब देखो साहब, ये देखो, ये हमारी है रेल और ये हमारी क्या है? कार है। बड़े आराम से 160 किलोमीटर कहता है रेल से, बाकी काय से? कार से। तो उसको टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा लग रहा है। यस और नो? अब कहता है 240 किलोमीटर काय से? रेल से, बाकी कार से, तो उसको 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। ये बात क्लियर है या नहीं है? आप बातों को समझ पा रहे हैं? यस। इसका मतलब यहाँ पे ये कितना बढ़ा दिया, यहाँ पे कितना बढ़ा दिया, तो बोलेंगे यहाँ पे कितना बढ़ा दिया, तो बोलेंगे 80 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 80। तो बाबा अगर ये 80 किलोमीटर और बढ़ा देगा तो ये कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। तो ये 12 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। समझ में आया? बात क्लियर है बाबा? नहीं है? मतलब एक बार में 80 किलोमीटर अगर रेल की डिस्टेंस बढ़ाता है तो यहाँ पे टाइम 12 मिनट बढ़ जाता है। समझ में आया नहीं आया? यस। तो इसका मतलब 80 और बढ़ाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 400 हो गया, तो 12 और बढ़ जाएगा तो 8 कितना आ जाएगा? 36। यस। फिर ये देखो 80 और बढ़ा देगा तो ये कितना आ जाएगा? 480। तो 12 चौका कितना आ जाएगा? 48। फिर देखो ये 80 और बढ़ा देगा तो ये कितना आ जाएगा? 560 किलोमीटर। और ये टाइम कितना आ जाएगा? 9 घंटा आ जाएगा। अगर ये देखो 80 और बढ़ा देगा तो कितना आ जाएगा बाबा? 640। तो ये 9 घंटा कितना हो जाएगा? 12 मिनट हो जाएगा। और ये 80 और बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? 720। तो 9 घंटा और बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा?
24 मिनट। अब ये कितना डिस्टेंस बचा, तो बोलेंगे 40 बचा। जब ये 40 बचा डिस्टेंस तो 80 में 12 मिनट, तो 40 में कितना, आधा 6 मिनट, तो हमारा टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे 9 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब ये है सारी की सारी ट्रैवल किससे करेगा, रेल से करेगा। किससे करेगा, रेल से करेगा। इसका मतलब कार की ट्रैवल कितनी हो जाएगी, 0, तो समय कितना लगेगा, तो बोलेंगे 9 घंटा 30 मिनट लगेगा। ये बात क्लियर है या नहीं है, समझ पा रहे हैं? इसका मतलब रेल की चाल कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे 760 किलोमीटर है। कितनी देर में, 9 घंटा 30 मिनट। और बाबा 9 घंटा 30 मिनट 9.5 घंटे को तो क्या बोलेंगे, 9.5 घंटे क्या बोलेंगे बाबा, 19/2। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, तो बोलेंगे ऊपर आ जाएगा। तो 19 चौका 76, 40 दूना कितना आ जाएगा, तो बोल पाएंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं। रेल की चाल कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये बात समझ में आ रही है, कोई एतराज़ तो नहीं, बोलो बाबा, कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो कार की चाल हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहो तो वैसे निकाल लो, जैसे मन करे आप वैसे निकाल लीजिए। देखो 160 अगर ये इससे चलेगा तो इससे कितना चलेगा, तो बताएंगे 600 चलेगा। या सर नो, अरे वैसे यहाँ पे कम होता आएगा, इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब बाबा देखो 160 किलोमीटर रेल से गया, तो देखो 160 किलोमीटर रेल से गया है, 80 की स्पीड है, तो कई घंटे में गया होगा, तो बोलेंगे 2 घंटे में। टाइम कितना लिया है, 8 घंटे। तो 8 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 6 घंटा। 6 घंटा में कार कितना चला, तो बोलेंगे 600 चला। अरे वाह, 600 चला 6 घंटे में, तो कार की चाल कितनी आ जाएगी, तो बोल पाएंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। समझ में आया नहीं आया, कोई एतराज़ तो नहीं, बोलो भैया, कोई दिक्कत परेशानी हो तो किसी को बताओ, पक्का कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अब सुनो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप क्वेश्चन ऐसे मत बनाना। तब आप लोग क्या करेंगे, देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब देखना 160 चलेगा रेल से, बाकी चलेगा कार से, तो कितना घंटा, 8 घंटा। यहाँ पे 80 बढ़ाया तो 12 मिनट एक्स्ट्रा। तो देखो 80 80 80 80 क्या बार बढ़ेगा, ऐसे चेक मत करना। तो देखेंगे 760 में से 160 चल चुका है, कितना बचा हुआ है, 600। कितना बचा हुआ है, 600। 600 को 80 से डिवाइड कर देना, 8 सत्ते 56, क्या बार बढ़ेगा, 7.5 बार। क्या बार बढ़ेगा, 7.5 बार बढ़ेगा। और बाबा एक बार में कितना मिनट बढ़ता है, तो बोलेंगे 12 मिनट बढ़ता है, तो कितना मिनट बढ़ जाएगा, अरे वाओ 90 मिनट बढ़ जाएगा। 90 मिनट बोले तो 1.5 घंटा, तो क्या घंटे लगेगा, 9.5 घंटा। ये पूरा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया नहीं आया? देखो जो बच्चे स्मार्ट हैं वो ऐसे नहीं बनाएंगे बिना पेन के, भैया 160 ट्रेन से, बाकी कार से। कितना कार से, 600 कार से। समझ आ रहा भैया नहीं आ रहा? 80 बढ़ाया तो 12 मिनट बढ़े, तो 600 किलोमीटर तक 80 80 80 80, 8 सत्ते 56, 7.5 बार बढ़ाना पड़ेगा। और एक बार में 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 7.5 × 12 90 मिनट हुए या नहीं हुए, तो 1.5 घंटा। यस और नो, 8 घंटा पहला, 1.5 घंटा ये, क्या घंटा, 9.5 घंटा। 9.5 घंटा लगेगा 760 किलोमीटर जाने में। 760 × 19/2, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। बाकी हम इसको ऐसे निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कोई एतराज़ तो नहीं? समझ में आ रहा है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ में सारी की सारी बातें आती होंगी। आइए, नहीं आ रहा है तो बताओ। मैंने इसका बेसिक भी बता दिया, फिर इसका मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया, आप लोग बना पाएंगे एकदम बिल्कुल। बहुत गर्मी है बाबा, आज यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जिसकी वजह से गर्मी में वीडियो शूट हो रही है, इसलिए एक क्वेश्चन और करा दूं इस वीडियो में, और आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा, बहुत गर्मी। वैसे तो ये वीडियो मैं बड़ी बनाने की सोच रहा था, लेकिन साहब गर्मी इजाज़त नहीं दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए अपने ऑफिस तक पहुंचने में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके ऑफिस पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है? क्लियर है? मतलब उसने क्या कहा, उसने सीधा सीधा कह रहा है स्पीड हो गई 3/4, तो टाइम कहता है बाबा, कहता है 20 मिनट मोर ले रहा है। कैसे ले रहा है? 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। समझ में आया नहीं आया?
अरे वाह, बिना पेन के आंसर मार देंगे। स्पीड 4 से कितनी हो गई? तो बोलेंगे 3 हो गई। अरे वाह, स्पीड ओरिजिनल 4 थी, कितनी हो गई? 3। तो टाइम 3 से कितना हो गया? तो बोलेंगे 4। कितना बढ़ा दिया? तो बोलेंगे 1। 1 नहीं बढ़ाया तो बोलेंगे 20 मिनट। 1 बराबर 20 मिनट, तो 3 बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। तो हम बता पाएंगे उसके ऑफिस पहुंचने का सामान्य समय कितना है? तो बोलेंगे 1 घंटा है। और अगर नया टाइम पूछ ले तो 1 बराबर 20, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 80 आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? बाबा कुछ नहीं करना है। स्पीड 4 से 3, तो टाइम 3 से 4, कितना बढ़ाया? 1। 1 बराबर तो बोलेंगे 20, तो 3 बराबर कितना? 60। 1 घंटा लगेगा। यस और नो? भैया ये वीडियो में बहुत बड़ी वीडियो बनाना चाह रहा था, 1 घंटे के आसपास की, लेकिन गर्मी के हिसाब को देखते हुए सॉरी, मैं वीडियो और बड़ी नहीं बना सकता। मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। मैं अगले पार्ट में मिलूँगा। इसके कुछ क्वेश्चन इसके टाइम डिस्टेंस के और हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम डिस्टेंस का एक्सीडेंट और गोलियों वाले क्वेश्चन, फायरिंग वाले क्वेश्चन। एक आदमी फायर करता है, कार वहाँ खड़ी है, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चन की बात हम पार्ट 11 में करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है कि बहुत गर्मी में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, आपको पसंद ज़रूर आएगा, मुझे उम्मीद है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।